सच साहेब, आज के दोहे से हमें यह समझने को मिलता है कि जीवन में किस प्रकार हमें चलना चाहिए। अगर इस संसार के आवागमन के चक्कर में फंस जाएंगे, इस संसार के माया जाल में उलझ कर रह जाएंगे, तो परमेश्वर की प्राप्ति किस प्रकार कर पाएंगे। इसीलिए हमें अपने जीवन में सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलना चाहिए। ये दोहा हमें यह समझाता है कि जीवन में हमें किस प्रकार चलना चाहिए और आज के दोहे को अपने जीवन में उतार कर सही मार्ग पे चलना, सही दिशा की ओर चलना। कृपया करके पूरा सुनना। कबीर साहब जी का दोहा। कामी का गुरु कामनी, लोभी का गुरु दाम। कबीर का गुरु संत है, संतों का गुरु राम। कबीर साहब जी कहते हैं, कामी व्यक्ति का गुरु स्त्री है, लालची व कंजूस आदमी का गुरु पैसा। वह सदैव विषय वासनाओं की संपत्ति बटोरने में ही ध्यान लगाए रहता है। जो विशेषों से दूर रहता है उसे संतों की कृपा प्राप्त होती है, अर्थात वह स्वयं संतमयी होता है और ऐसे प्राणियों के अंतर में अविनाशी भगवान का निवास होता है तथा संतों के गुरु ईश्वर होते हैं। कबीर साहब जी ने इस दोहे में हमें क्या समझाया है। कामी व्यक्ति का गुरु स्त्री है, लालची वह कंजूस आदमी का गुरु पैसा। वह सदैव विषय वासनाओं की संपत्ति बटोरने में ही ध्यान लगाए रहता है, जो विशेषों से दूर रहता है। कबीर साहब जी हमें यह समझाना चाहते हैं, कामी व्यक्ति का गुरु स्त्री है। स्त्री हमारी आत्मा को बोला गया है, हमारे मन को बोला गया है, क्योंकि हम अपने मन के द्वारा बहुत से कार्य करते हैं। हमारा मन जैसा कहता है, हमारे मन में जो चीज़ अच्छी लगती है हम वो चीज़ करने लग जाते हैं, और वो चाहे अच्छा हो या बुरा, हमें जो अच्छा लगने लग जाता है मन हमसे वो कराने लग जाता है। तो इसीलिए हमें अपने मन को अपने वश में करना चाहिए और हमें सत्य कर्म करना चाहिए, सही मार्ग पे चलना चाहिए। इसीलिए कामी व्यक्ति का गुरु स्त्री है। मन हमसे बहुत से कार्य कराता है, तो मन को अपने वश में रखो। पता है कंजूस आदमी का गुरु पैसा क्यों है? क्योंकि वह सदैव विषय वासनाओं की संपत्ति बटोरने में ही ध्यान लगाए रहता है। वो इस संसार के माया जाल में फंस के रह जाता है, क्योंकि उसे पैसा ही सब जगह दिखता है और उसके अंदर बस यही रहता है कि मैं पैसा ही कमा लूं। तो वो संसार के माया जाल में उलझ कर रहेगा, तो सही मार्ग पे किस प्रकार चल पाएगा? वो तो ध्यान उसी में दे रहा है, पैसा कमाने में, संपत्ति बटोरने में ही ध्यान दे रहा है। तो आवागमन के चक्कर में फंसकर इस संसार के माया जाल में फंस जाएगा और उसके हृदय में लालच, लोभ, बहुत से दुर्गुण उसके अंदर वास करते हैं। तो वो सही मार्ग पे किस प्रकार चल पाएगा? लालची वह कंजूस आदमी का गुरु पैसा है, इसीलिए गुरु पैसा है उसका, क्योंकि वो सही मार्ग पे नहीं चलता, सही दिशा की ओर नहीं चलता। हमें इस संसार के माया जाल में नहीं फंसना चाहिए। हमारा मन हमसे बहुत से कार्य कराता है, तो अपने मन को अपने अधीन में रखो और आवागमन के चक्र से मुक्ति प्राप्त करो। और ऐसे व्यक्ति का कल्याण नहीं हो सकता जो संसार की संपत्ति ही बटोरने में लगा रहता है और ध्यान उसी में देता है, भक्ति मार्ग पे नहीं चलता और सही मार्ग पे नहीं चलता है, जो विशेषों से दूर रहता है, मतलब इस संसार की माया जाल से दूर रहता है, दुनियादारी से दूर रहता है। उसे संतों की कृपा होती है और वो सही मार्ग पे चलता है। परमेश्वर की कृपा होती है उसके ऊपर और वो परमेश्वर का ही ज्ञान प्राप्त करते हुए अपना जीवन बिताता है और उसके अंदर परमेश्वर का ज्ञान होता है। वो अपने मन को अपने वश में करके सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलता है, इसीलिए संतों की कृपा होती है उसके ऊपर।
जो संसार के माया जाल में नहीं फंसता, आवागमन के चक्र में नहीं फंसता है, और वो कल्याण पाता है। अर्थात वह स्वयं संतमयी होता है और ऐसे प्राणियों के अंतर में अविनाशी भगवान का निवास होता है तथा संतों के गुरु ईश्वर होते हैं। अर्थात वह स्वयं संतमयी होता है। कौन संतमयी होता है? वो व्यक्ति संतमयी होता है जो इस संसार के विषय वासनाओं में नहीं फंसता है। वो परमेश्वर की भक्ति करता है, अपने हृदय से सारे पाप को निकाल देता है, सारे दुष्कर्मों को निकाल देता है, सारे दुर्गुणों को निकाल देता है, और वो सत्य को जानकर सही मार्ग और सही दिशा के ओर चलता है। वो कभी असत्य बात नहीं कहता, सत्य कहता है और सही मार्ग पे चलता है। उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, इसीलिए वो व्यक्ति संतमयी हो जाता है। और ऐसे प्राणियों के अंतर में ही अविनाशी भगवान का वास होता है। उसी व्यक्ति के अंदर वास हो सकता है परमात्मा का, जो सत्य मार्ग पे चले, सही मार्ग पे चले, अपने हृदय से सारे पाप को निकाल दे, सारे दुर्गुणों को निकाल दे। उसी के हृदय में परमात्मा का वास हो सकता है। वो सत्य ज्ञान को जानकर सही मार्ग पे चले, परमेश्वर की भक्ति करे और सही दिशा की ओर चले। उसी के अंदर परमेश्वर का वास हो सकता है। जो सत्य को पहचान जाता है वो सही मार्ग पे चलता है, सही दिशा की ओर चलता है। तथा संतों के गुरु ईश्वर होते हैं। संतों के गुरु पता है कौन होते हैं? ईश्वर होते हैं, क्योंकि वो ईश्वर को ही अपना गुरु मानते हैं, क्योंकि वो जानते हैं, सत्य को पहचानते हैं, इसीलिए वो ईश्वर को ही अपना गुरु मानकर भक्ति करते हैं और सही मार्ग पे चलते हैं। इस संसार की कोई भी वस्तु उनको प्रभावित नहीं कर सकती है। इसीलिए हमें भी ऐसा बनना चाहिए कि हमें भी कोई भी वस्तु इस संसार की हमें प्रभावित ना कर सके, और हमें सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलना चाहिए। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ, और इस चैनल पर ऐसे ही कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे। उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहिब।